दोस्तों ये सच्ची प्रेम कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की खातिर मंदिर का संत बन जाता है और वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक प्रेम तपस्या में लगा देता है। उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर की एक गांव में एक लड़का होता है और एक उसकी प्रेमिका होती है। लड़के का नाम होता है मनीराम और लड़की का नाम होता है गंगा देवी। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। दोनों ही एक ही गांव के और एक ही मोहल्ले के होते हैं और दोनों ही बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। उनकी चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनके घर वालों को, गंगा देवी के घर वालों को ये रास नहीं आता है और वो उसकी रिश्ता जो होता है वो कहीं दूर वाले गांव में कर देते हैं। उसकी शादी हो जाती है। जब ये बात मनीराम को पता होती है, मनीराम बहुत दुखी होता है और वो किसी तरह से गंगा देवी से मिलना चाहता है और गंगा देवी को पाना चाहता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपकी एक से एक कहानी की जो कहानी है आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि एक दिन पुलिस को एक झाड़ियों में एक कट्टे में भरी हुई एक लाश मिलती है और जब पुलिस उस चीज़ की छानबीन करती है तो वो लाश एक महंत की होती है, जो मंदिर का एक साधु होता है उसकी लाश होती है। जब छानबीन करने को पता चलता है तो वो लाश होती है वो मनीराम की होती है। दोस्तों ये कहानी हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। जो मनीराम होता है और गंगा देवी जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के करीब में ही रहते हैं, यानी एक ही मोहल्ले के रहने वाले होते हैं। इन दोनों का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, ये बात जो उनके घर वालों को, गंगा देवी घर वालों को रास नहीं आती है और वो उसकी शादी जो करते हैं वो दूसरे गांव में कर देते हैं। जब ये बात मनीराम को पता होती है तो मनीराम बहुत दुखी होता है और इतना ज़्यादा प्रेम में पागल हो जाता है और गंगा देवी को पाने की चाहत में वो एक ऐसा प्लान बनाता है कि जिससे वो गंगा देवी के पास रह सके, उससे मिल सके, लेकिन उससे कोई रोक टोक ना हो। तो दोस्तों ऐसे ही होता है जब उसकी शादी, गंगा देवी की शादी होती है और वो किसी तरह से गंगा देवी से मिलने उसके गांव जाता है जहां उसकी शादी हुई थी। दोस्तों जब मनीराम जब गंगा देवी के गांव पहुंचता है तो वहां पर एक पीपल का पेड़ होता है, एक मंदिर होता है। जब वो मंदिर के पुजारी को वहां देखता है तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना हो ये मंदिर का महंत बनकर और उससे मिला जाए, यानी उससे मिलने में आसानी होगी। इस तरह से वो मंदिर का महंत बन जाता है और उससे कोई जानने वाला भी नहीं होता है। जैसे ही गंगा देवी मंदिर में आती है तो उन दोनों का मिलन हो जाता है और एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इस तरह से उनकी बातचीत होने लगती है। गंगा देवी का जो पति होता है, गंगा देवी के पति को वो जो महंत बन के आया था मनीराम, वो अच्छी तरीके से दोस्त बना लेता है और उसकी ज़्यादा अच्छी पढ़ने लगती है। इस तरह से वो गंगा देवी के घर जाने लगता है महंत और घंटों घंटों तक उससे बातचीत करता है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद गंगा देवी के पति की मौत हो जाती है तो मनीराम को पूरा मौका मिल जाता है उसके पास जाने का और रहने का। इस तरह से वो मनीराम जो होता है वो उसके घर पर रहता है, रात भर रात वहीं बिताता है, जिससे किसी को ऐतराज़ भी नहीं होता है क्योंकि लोग समझते हैं ये तो मंदिर का महंत है, इसको यहाँ पर शरण दी होगी। तो दोस्तों जैसे ही समय बीतता जाता है इस तरह से गंगा देवी के जो बच्चे होते हैं, बच्चे जो दो लड़के और एक लड़की होती है और जिन्हें धीरे धीरे उनकी जो गंगा देवी होती है महंत का मिलना उन बच्चों को ऐतराज़ लगने लगता है और वो गंगा देवी से कहते हैं कि ये महंत यहाँ क्यों रहता है, यहाँ क्यों आता है। तो इतना कहकर गंगा देवी को भी इस बात से परेशानी होने लगती है। जो मोहल्ले पड़ोस के बच्चे होते हैं गंगा देवी के बच्चे से बुरी बुरी तरह से कहकर चिढ़ाते हैं कि जो महंत तुम्हारे घर पर क्यों रहता है, यहाँ किससे मिलने आता है। तो ये बात गंगा देवी के बच्चों को बुरी लग जाती है और फिर इस तरह से गंगा देवी भी
उस महंत से छुटकारा पाना चाहती है, यानी उससे अपने प्रेमी से छुटकारा पाना चाहती थी और उससे बाहर जाने के लिए कह देती है, प्रेशर बनाती है। लेकिन जो महंत होता है मनीराम, वो उसको इस बात से डराने लगता है कि तुम्हारा मेरा जो रिश्ता है मैं इन सबको बता दूंगा, जिससे तुम्हारी बदनामी होगी। तो ये कहकर गंगा देवी खामोश हो जाती है। फिर इस तरह से जैसे जैसे गंगा देवी के बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े लड़के की शादी हो जाती है। जब बड़े लड़के की शादी हो जाती है तो उनके घर पर एक बहू आती है। उनकी गंगा देवी की जब बहू आती है तो दोस्तों इस तरह से जो उनकी बहू होती है वो ऐतराज़ करने लगती है और कहती है कि ये महंत यहाँ क्यों रहता है, क्यों आता है, क्योंकि वो महंत सबके सामने रात को उनके घर पर ही सोता था। इस वजह से जब वो नहीं माना, गंगा देवी ने भी बहुत फटकारा, नहीं माना, जिससे उसका बड़ा बेटा और बहू और जो उसकी बेटी थी गंगा देवी की, वो घर छोड़कर चली जाती हैं। ये बात गंगा देवी को बहुत बुरी लगती है और फिर वो एक ऐसा प्लान बनाने लगती है अपने छोटे बेटे, कहीं ऐसा ना हो कि छोटा बेटा भी छोड़कर चला जाए। फिर वो अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर एक ऐसा प्लान बनाती है कि इस महंत से छुटकारा भी मिल जाए और किसी को पता भी ना चले। तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब होली आने वाली होती है। होली की तारीख होती है ये वो 24 मार्च 2024 और जो महंत होता है वो गंगा देवी से फ़ोन पे बात करके कहता है कि मैं होली पे तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ और वहीं पर हम होली खेलेंगे और होली का मिलाप होगा। तो वो खुशी खुशी गंगा देवी इस बात पे कहने लगती है कि आ जाओ, हाँ अच्छे से हम होली खेलेंगे, क्योंकि इसका प्लान वो पहले से ही बना चुकी होती है अपने छोटे बेटे के साथ, उसको मनीराम को रास्ते से हटाने का। जैसे ही मनीराम उनके घर पर पहुंचता है तो दोस्तों गंगा देवी को एक ऐतराज़ और था। जो महंत मनीराम जो था उनके घर पर रहकर तंत्र मंत्र की विद्या भी करने लगा था, जिससे गांव के सभी लोग वहीं पर उसके गंगा देवी घर पर आकर इकट्ठा हो जाया करते थे। ये बात तो सबसे ज़्यादा बुरी बेटी को लड़कों को लगती थी। इस वजह से गंगा देवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उसे रास्ते का हटाने का प्लान भी बना चुकी थी। होली के समय मनीराम गंगा देवी के घर पहुंचता है तो उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है, बड़ा अच्छे से पकवान खिलाए जाते हैं और इस तरह से उससे होली मिलाप होता है और उसे नहीं पता होता है कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। वो खा पी के सो जाता है। जब वो महंत खा पी कर सो जाता है तब गंगा देवी और रात के समय में एक धारदार हथियार से उसकी गला काटकर हत्या कर देती है और छोटा बेटा जो होता है वो उसकी लाश को, महंत की लाश को बोरे में भरकर से 200-400 मीटर दूरी पर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों किसी तरह से वो लाश जो होती है वो पुलिस को झाड़ियों से बरामद हो जाती है और उनका जब वो उसकी छानबीन होती है, डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें गंगा देवी से और मनीराम की जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर गंगा देवी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके छोटे बेटे को भी। लेकिन गंगा देवी इस बात से इनकार करने लगती है कि उसने उसका खून नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस अपने रवैये पर आ जाती है, बहुत ज़्यादा सख्ती से पूछताछ करने लगती है, तो जो गंगा देवी होती है वो सारा सच उगल देती है और वो ये कहती है कि हम इस महंत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने ये ऐसा किया। और ये भी बात सामने आ जाती है कि जो महंत था मनीराम वो उसका प्रेमी था। तो दोस्तों गंगा देवी कहती है कि प्रेम प्रसंग के चलते और ये इस हद तक गुजर चुका था कि ये जो प्रेम प्रसंग था उनका 13-14 सालों से चल रहा था, लेकिन ये पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था ये, इसलिए गंगा देवी को रास्ते से इसको हटाना पड़ा।